हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं ना कहीं जो है वो एकेडेमिया और रिसर्च से जो है वो मुंसलिक हैं और उन्हें अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है। और डेफिनेटली जब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उस के लिए जो है वो साइंटिफिक रिसर्च थीसिस और रिसर्च पेपर जो है वो भी जो है वो राइट करना होता है। तो किस तरह से जो है आप टेक्निकल राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो स्पेशली मेरी ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्टिव रहेगी कि जो लोग जो है वो एआई टूल्स, जो लेटेस्ट एआई टूल्स हैं उनको जो है वो बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हुए अपने लिए जो है वो एकेडमिक राइटिंग जो है वो साइंटिफिक राइटिंग जो है वो एआई से करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग फेमिलियर हैं कि चैट जीपीटी जो है वो एआई टूल है, जिसके आने के बाद ये बात सबको बड़ी इजी लगी कि किस तरह से जो है वो आप अपने लिए जो है वो अपने लिए कोई भी टेक्निकल राइटिंग जो है वो करवा सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी टूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका एक अल्टरनेट जो है वो टूल बताऊंगा, एआई की टूल जो कि है जिसका मैं आपको जो है वो perplexity.ai ये टूल है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो है दिस इज द अल्टरनेट ऑफ द चैट जीपीटी। और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। इसकी रीज़न ये है कि चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ आपको जो है वो जो राइटिंग है आप उससे वही करवा सकते हैं। चैट जीपीटी के साथ आपको उस राइटिंग का सोर्स जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते। मतलब चैट जीपीटी एक ऐसी एआई टूल है जो कि एकेडमिक राइटिंग तो कर देती है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर जो है लिटरेचर रिव्यू करना है तो आपको प्रॉपर जो है वो उस डेटा से रिलेटेड जो कि चैट जीपीटी ने लिखा है या चैट जीपीटी ने जो है वो आपको कलेक्ट करके दिया है उसकी आपको जो है वो सोर्स भी पता होना चाहिए। मतलब जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो रेफरेंस जो है वो आपको देना होते हैं और उन रेफरेंस की वजह से ही जो है आपकी रिसर्च जो है वो अथेंटिक जो है वो कहलाती है। तो इसलिए जो है मैं चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा perplexity.ai से। तो इस वेबसाइट को जो है वो हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट जो जो कि आपका एक साइंटिफिक रिसर्च है जिससे रेलिवेंट आपको डेटा चाहिए, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे वो टॉपिक जो है वो टाइप करेंगे। तो रिसर्च करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले जो है वो आप इन टूल से जो है उसकी आउटलाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक मैंने अगर रिसर्च करनी है 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसपे जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा राइट राइट द आउटलाइन फॉर द रिसर्च thesis related to artificial technology in 6G। तो मैंने ये लिखा और आप देखेंगे कि उसके बाद जो है मेरे पास ये जो है वो सारी की सारी आउटलाइन जो है वो आ जाएगी। और इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि अगर मुझे इस टॉपिक पे जो है मुझे थीसिस लिखना है तो मुझे मेरे पास जो है ये आउटलाइंस हैं। लाइक उसमें मेरे पास है इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, एआई पावर्ड इंटेलिजेंट सिक्योरिटी इन 6G है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एप्लीकेशंस हैं, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, एंड नेक्स्ट मेरे पास एंड पे जो है मेरे पास वो जो है वो कंक्लूजन्स हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये जो है मेरे पास आउटलाइन आ गई। अब इन्हीं आउटलाइन को क्या करूंगा, मैं इन्हीं आउटलाइन के ईच एंड एवरी पार्ट की जो है वो मैं डिटेल जो है वो मैं फिर जो है इसी perplexity.ai को यूज़ करते हुए वो मैं जो है और वो जो डेटा है वो मैं इसको गेट कर लूँगा और इसी तरह से जो है मैं अपना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो मैं तैयार कर लूँगा और इस तरह से जो है मैं अपना थीसिस जो है वो मैं क्रिएट कर सकूँगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये देखें, आप यहाँ पे आप देखें कॉपी की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें व्यू सोर्सेज जो है, व्यू सोर्सेज की आपके पास भी जो है ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ से इस वेबसाइट ने डेटा लिया होता है
वो सोर्सेज जो है वो आपको जो है वो आप यहाँ पे उसको उन सोर्सेज को गेट कर लेते हैं, और इस तरह से जो है वो आप अपनी जो आपकी जो अपनी रिसर्च है वहाँ पे आप इन सोर्सेज का जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ ना करें। जब आपने साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो डेफिनेटली आपको उस रिसर्च से रेलिवेंट डेटे का सोर्स भी चाहिए होता है, जो कि आपको परप्लेक्सिटी से साथ जो है वो इजीली मिल जाता है। तो आप इसको यूज़ करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे अब आपके पास जो डेटा आ गया, वो डेटा तो है सारा का सारा एआई ने जनरेट करके दिया। अब जब आपने इस डेटा को आगे फर्दर जो है पब्लिश करना है तो डेफिनेटली आपको एआई से लिखवाए डेटे को ह्यूमन में कन्वर्ट करना होगा। मींस कि आपको यहाँ पे जो प्लेजरिज्म आ रही है उसको आपको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट टूल बताता हूँ जो है एआई डिटेक्टर प्रो। तो एआई डिटेक्टर प्रो को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आप क्या है जी, यहाँ पे जाके आप सिंपली जो है खुद को लॉगिन आप कर लेंगे, और यहाँ पे आप क्या करें, न्यू रिपोर्ट पे जो आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर का बड़ा सिंपल सा तरीका, आपको अपना ईमेल के ज़रिए आप इससे रजिस्टर हो जाएंगे, और आप फिर ईमेल के ज़रिए इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप न्यू रिपोर्ट पे जाएंगे, और न्यू रिपोर्ट पे आपने जो एआई से डेटा जो लिखवाया है वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप एनालाइज पे क्लिक कर देंगे। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फ़ौरन ही आपके सामने उस डेटा से रेलिवेंट जो है, जो डेटा आपने यहाँ पे मतलब डाला हुआ है, उस डेटा से रेलिवेंट आपको जो है वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डेटा जो है वो एआई ने लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसी सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करते हुए आप यहाँ पे जो है उसको उस एआई ने जो लिखा है उसमें से आप उसको जो है रीराइट करवा सकते हैं। तो एआई डिटेक्टर प्रो के साथ आप सिंपली क्या करेंगे, आपने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, जो आपने perplexity.ai से लिखवाया है, उस डेटा को आपने ह्यूमन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने एआई डिटेक्टर प्रो को यूज़ करते हुए आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा से अपना डेटा को एनालाइज करके उसको रीराइट करवा के प्लेजरिज्म को जो है आपने रिमूव कर लेना है। और इस तरह से जो है आप अपने लिए जो है एक एकेडमिक राइटिंग जो है वो आप एआई की टूल्स को यूज़ करते आप लिखवा सकते हैं। तो इसी तरह से फर्दर जो है मैं आपको टेक्निकल राइटिंग से रिलेटेड जो है मज़ीद जो है एआई को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है और एआई के बेस्ट टूल जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।